आज हम लोग सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक सरस्वती देवी है और बगल में भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते कि शिक्षा के देवी कौन है। असल में शिक्षा की देवी कौन है, असली शिक्षा की देवी को हम आज बताने जा रहे हैं आपको। असली शिक्षा के देवी किसे कहते हैं? भले लोग ये कहता है सरस्वती देवी को भारत के जो लोग हैं वो विद्या की देवी मानते हैं। कभी उनके इतिहास पढ़कर देखिए। कभी भी इतिहास अगर पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इतिहास में सरस्वती का कोई चर्चा ही नहीं है। अगर बात सरस्वती की हो रही है तो सरस्वती कितनी पढ़ी लिखी थी ये भी तो जानना जरूरी होता है। सरस्वती ने कितनी स्कूलें खोली, सरस्वती ने कितने लोगों को शिक्षा दिया। आज हम स्पष्ट और कुछ बारीकियों पे बात करेंगे, लेकिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में ये बात लिखा गया है कि सावित्रीबाई फुले ने अपने संघर्ष में जो लड़कियों की शिक्षा के लिए जो काम किया, विश्व का कोई भी एक महिला नहीं कर सकती जो सावित्रीबाई फुले ने किया। इतिहास गवाह है कि सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में जो संघर्ष करके एक शिक्षिका बनी और 17 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने काम किया तो दुनिया में कोई भी महिला नहीं कर सकती। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि ब्राह्मणों ने गलत तरीके से बहुजन समाज के लोगों को दिमाग में डाला? आखिर क्यों ऐसा किया? और यही वजह था कि ब्राह्मणों ने भारत के बहुजन समाज के लोगों के जो पढ़ने लिखने का अधिकार था उससे वंचित रखा, महरूम रखा। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा बनाया हुआ जो सामाजिक संरचना जो इतना कठोर बनाई गई है, जो अंधविश्वास पर आधारित है, वो कहीं टूट के बिखर न जाए और हमारे अस्तित्व कहीं मिट न जाए, इसका डर हमेशा उन लोगों को हुआ। अब थोड़ा सा इनकी कहानी हम सुनते हैं। सरस्वती देवी का। भारत में ऐसे भी लोग कहता है कि भारत पागलों का देश है। यहाँ लोगों के पास ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान होता तो यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पूजा होती और यहाँ पे सावित्रीबाई जो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं उनकी लोग पूजा करता। बाहर विदेश के लोग ये बात कहते हैं, हमारी लाज तो इसलिए बच जाती है कि हम ये बात कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आते हैं। और जब भी बुद्ध की धरती की बात आती है तो बड़े बड़े विद्वानों की मुंह बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, यह ब्राह्मणों का बनाया हुआ जो ढोंग है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ब्रह्मा ने इस सृष्टि का रचना किया। जीव जंतु मानव जितने भी चीज़ थे सभी का निर्माण करने का अधिकार ब्रह्मा को था और ब्रह्मा ने निर्माण कर दिया। लेकिन इस जगत में सुर ताल नहीं थे। ब्रह्मा को ये बात लग गई कि शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है। तब उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकालकर जमीन पे छिड़का और वहीं से पैदा होती है सरस्वती। सोचिए, उसके पास, उस व्यक्ति के पास इतना इतना पावर था। जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हम किस गोबर के गणेश को पूजते हैं, हम किस देवी को पूजते हैं। तब आपको खुद से नफरत होगा। तब आपको समझ में आएगा कि हम असली जो चेहरा है, जो नकली चेहरा को जो हम पूजते हैं, और असली जो चेहरा है वो छुपी रह गई, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको पढ़ नहीं पाए। तब यही वजह था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं इन्हें नहीं मानता। और ब्रह्मा ने एक बहुत ही सुंदर एक महिला को जन्म दिया जिसका नाम था सरस्वती। और सरस्वती को 4 हाथ हुए। सोचिए, अगर किसी के घर में 4 हाथ वाला अगर बच्चा पैदा हो जाए
तो लोग उसको राक्षस बोलते हैं, फिर भी ब्राह्मणों ने इन्हें देवी बना दिया। और एक बात तो और भी भयंकर वाली बात है, जब हम पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि किस माया जाल में पूरी दुनिया खोई हुई है। ये सरस्वती सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, तो ब्रह्मा का दिल सरस्वती पे आ गया। सरस्वती को किसी तरह ब्रह्मा चाहते थे और पाना चाहते थे, उनसे शादी करना चाहते थे। कहा जाता है कि ये चारों दिशाओं में भागी, और जब वहाँ पे इनका ठिकाना नहीं रहा तो स्वर्ग चली गई। लेकिन ब्रह्मा तो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने स्वर्ग में भी ढूंढ निकाला, और उसके बाद इन्होंने इनसे शादी रचा ली। शादी रचाने के बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है स्वयंभू। जिसके पुत्र का नाम है स्वयंभू, पुत्र का नाम है। उसके बाद इन्होंने श्राप लगाई अपने पिता को, क्योंकि पिता ही अपने पुत्री का क्या किया, बलात्कार किया, संभोग किया। और उन्होंने कहा कि आने वाले कल में तुम्हारा पूजा नहीं होगा। उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने बीना बजाई तो सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु, जगत के जो जीव जंतु सब कुछ था उसमें सुर तला गया। सोचिए ऐसा, मतलब ब्राह्मणों ने यह शिक्षा दिया था। ये ब्राह्मणी जो धर्म है उसमें दो प्रकार का शिक्षा होता है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी के कान में फूंक दीजिए तो बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर किसी को आम की गुठली खिला दीजिए तो बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर पानी छिड़क दीजिए तो वहाँ से बच्चा पैदा हो जाएगा, खेत जोतते समय हल से जो घड़ा में रखेंगे तो उससे भी बच्चा पैदा होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा बायोलॉजी हमें ये बात नहीं बताता। सावित्रीबाई फुले ने जब 17 साल की उम्र में जब प्रथम स्कूल उन्होंने खोला, और प्रथम बार जब समझिए कि 17 वर्ष की उम्र में जब वो शिक्षिका बनी, तो उनका जो स्कूल था, इस धार्मिक जो पाखंड, जो अंधविश्वास था, जो इस अंधविश्वासी जो ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया जो स्कूल था, उससे बिल्कुल अलग था। सावित्रीबाई फुले का जो स्कूल था उसमें विज्ञान की बातें सिखाई जाती थी, उसमें गणित की बातें सिखाई जाती थी, क्योंकि दुनिया में दो तरह का शिक्षा था। एक शिक्षा जो धार्मिक कुरीतियों को ही सत्य स्थापित करना चाहता था, जो सावित्रीबाई फुले हमेशा इसका विरोध किया। और सावित्रीबाई के बारे में कौन नहीं जानता। सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला बालिका खोली थी, वो भी पुणे में। उस समय की बात थी जब पूरी दुनिया ये नहीं चाहती थी कि भारत में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए। हालांकि ये माली समाज से बिलोंग करती थी, लेकिन इनके पति महामना ज्योतिबा फुले इनको पढ़ाया लिखाया और इस कदर काबिल बनाया कि वो शिक्षा बन सकी, और जो शिक्षा की ज्योति था पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा था। इसका विरोध भले ब्राह्मण कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को भी हुआ, क्योंकि जो विधवाएं महिलाएं थी, जो लड़कियां थी विधवाएं, वो सबसे ज़्यादा संख्या में उन्हीं की बच्चियां थीं जो विधवा हो चुकी थी। उनके साथ ब्राह्मणों ने एक तरफ अगर बात किया जाए तो ब्रह्मचर्य पालन करने का एक कानून बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने उस विधवा महिलाओं के साथ संभोग करना ही अच्छा समझा, क्योंकि उनका यौन शोषण ये लोग करते थे। और विधवा विवाह के लिए भी सावित्रीबाई फुले बहुत काम की। आप देखेंगे 1852 तक लगभग 18 स्कूलें उन्होंने खोल रखी। शायद सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो आज भारत में जितना आप देख रहे हैं महिला शिक्षक, महिला जो पढ़ती हैं, इतना जो महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, जो महिलाओं को इस कदर आगे बढ़ने का जो एक मार्ग मिला, वो मार्ग सावित्रीबाई फुले के द्वारा बनाया गया था। तो आप ही बताइए, असली जो विद्या की देवी है आखिर कौन हुई? जिन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिसने लाखों बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया,
यहाँ तक कि इनको एक दत्तक पुत्र भी थे जिसका नाम था यशवंत राय, उन्हें भी उन्होंने पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया और उनका पहली बार शादी करवाई, और शादी था अंतर्जातीय विवाह, जो भारत की प्रथम अंतर्जातीय विवाह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये सरस्वती और सावित्रीबाई फुले भी अब तो पढ़ लिख गए हैं। आप अनपढ़ गंवार थे, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। जो लोगों ने जैसा बताया आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। धर्म के कर्मकांडों ने इस तरीके से आपके मानसिकता को गुलाम बना दिया कि आप उससे कभी उभर ही नहीं सके। यह ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, अगर इसमें जीना चाहेंगे आप और जीते रहेंगे तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता, आपकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि आप अभी भी उसी में अपना ज्ञान ढूंढते हैं जहाँ पे लोग जाना अब नहीं चाहते। तो आप तय करेंगे कि भारत में असली शिक्षा की देवी कौन है। और एक बात और भी है, भले हम लोग शिक्षा के लिए पूछते हैं सरस्वती देवी को, लेकिन शिक्षा कभी भारत में नहीं दिखता। टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी यूरोप में, अमेरिका में पाया जाता है। हम भले धन की देवी लक्ष्मी को पूछते हैं, लेकिन भारत कभी भी अमीर नहीं, दरिद्रों का देश रहा। सबसे ज़्यादा गरीबी आज भी भारत में है, फिर भी हम लक्ष्मी को पूछते हैं धन की देवी, लेकिन धन सबसे ज़्यादा बरसता अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस में। हम भले विश्वकर्मा को पूछते हैं, देखिए कैसा जाल में ब्राह्मणों ने आपको फंसा के रखा, कैसा ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आपको बना के रखा, और फिर भी आप पूछते हैं। अगर पढ़ने लिखने के बाद, अगर आप इतने पढ़ लिख जाते हैं और पढ़े लिखने के बावजूद भी अगर आप ऐसी ढोंग और देवी देवताओं का अगर पूजा पाठ आप करेंगे, तो सोचिए कि आपका क्या होने वाला है। आपको अपना रचना फिर से करना होगा, आपको फिर से असली देवी को ढूंढना होगा और सामने जनमानस में और समाज के लोगों को बताना होगा। भारत तो बहुत तेज़ी से आपको फिर से अंधविश्वासी बनाने जा रही है। आप देखते होंगे अभी के समय में सबसे ज़्यादा बड़ा राम मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, जो सबसे बड़ा अंधविश्वास का क्या है, प्रतीक है। मेरी बातें खराब तो लगेगी, लेकिन ज़रा सोच के देखिएगा। अगर पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। अनपढ़ गंवार तो ऐसे भी गाली देंगे, ऐसे भी बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं कम से कम वो एक बार ज़रूर विचार करें कि हमारी बातें, मतलब मान मत लीजिए, लेकिन आप अपने तर्क की कसौटी पर रख के उसे खरे उतरने का कम से कम ये ज़रूर सोचिए कि क्या सच है और क्या गलत है। खास करके हम अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप अपने पूर्वजों को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, उनके गौरव गाथाओं को हमेशा अमर रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत पढ़ना होगा। इसीलिए एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर सावित्रीबाई फुले ने दिया। सावित्रीबाई फुले को ये बात पता था कि शिक्षा से इंसान बनता है, जानवर नहीं बनता, और बिना शिक्षा का कोई भी आदमी जानवर के तुल्य ही होता है, जानवर के समान ही होता है। इसलिए आप तय करेंगे कि अब हम शिक्षा के असली देवी को आपके सामने लेकर के आए हैं। आप किसकी पूजा करना चाहेंगे और इनके बारे में कितना आप बताना चाहेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर बहुजन समाज के लोग हैं, तो हमेशा कम से कम ये आप कोशिश करें कि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश जाए, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं इस पे अमल कर सके और हमारे पूर्वजों को अपने जेहन में और इस बात को लेकर के हमेशा गर्व महसूस करें। तब जाकर के हो सकता है सावित्रीबाई फुले का वो ख्वाब, वो सपना जो उन्होंने देखा था भारत के निर्माण के लिए, उसको पूरा किया जा सके। तो इसी बात के साथ हम विराम करते हैं। जय सावित्रीबाई फुले, जय भीम, जय भारत।